लैंग्वेज स्विच कर Okay. सकते हो एनी टाइम। ओके, तो we'll start from the beginning. Hello Shreya, welcome to this meeting. The purpose of this meeting is to like get to know you better and आपको कुछ problem हो रहा हो या नहीं हो रहा हो to look after that. Okay. So Okay. can you we will begin with your introduction and then we'll proceed with some questions. Okay. Okay, ma'am. Okay. So my name is Shreya Gupta. I am from Rewa and currently I am staying in Bhopal. I had completed my graduation from Holkar Science College, Indore. Now I am pursuing my master's from LNCT College, Bhopal. Along with my academics, I am focusing on money stack development and I am improving my technical skills also by working on projects. That's it. Oh, cool. Uh, okay. I'll ask you one question, and that question is, what problem or challenges were you facing before you joined this training program? ओके सो मैम क्या था मतलब पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही थी मैं खुद से भी Mhm. पढ़ना स्टार्ट करती थी बट क्या होता था कि कुछ टाइम बाद जब डिफिकल्ट चीजें आ जाती थी देन स्टॉप कर देते थे ऐसा होता था सो जब से मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन किया और इसमें जो मॉर्निंग सिंक और इवनिंग सिंक वाला रूल स्टार्ट हुआ देन क्या है कि अगर कभी भी मतलब प्रॉब्लम आ भी रही है तो हम उसको मतलब फेस करने की कोशिश करते हैं ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें कि अब नहीं करेंगे ऐसा तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि मैं नहीं मेंटेन कर पा रही थी और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए तो Definitely. Uh, Abbas, next. Okay, so this is the very good. So, Shreya, exactly what was the different here you see compared to the other courses if I talk about? Like you have seen the another training session. So what was the different here which you see here? यहाँ बाकी को मतलब कि प्रोवाइड तो सभी करते सब पढ़ाते हैं बट बेसिकली लोग ध्यान नहीं देते कि किसी भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सो यहाँ मतलब कि रियल वर्क प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरी से ज़्यादा सो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ये Oh, I would like to ask कि कौन सा concept और skill help किया आपको personally इस पूरे training के दौरान? यू मीन मैं क्या कर रही हूँ किस कोर्स पे फोकस कर रही हूँ ऐसा नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक कौन सा एक स्पेसिफिक स्किल या कॉन्सेप्ट आपको हेल्प किया पर्सनली ये पूरे ट्रेनिंग के दौरान? You need not have to be nervous. You need not have to be nervous. हम सिर्फ एक फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक कौन सा स्किल्स या फिर जैसे हम बोलते हैं कि हम Like कम्युनिकेशन स्किल्स। we can say कि like आपने HTML CSS JavaScript React पढ़ा then where हाँ you feel कि now अब आप एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आपके अंदर एक अच्छी कॉन्फिडेंस आई प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग को लेकर है ना नाउ आई ओके कैन डू ओके समथिंग इन माय वर्क तो कहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आपको कहाँ पे ज्यादा हेल्प होगी ओके सो क्या था कि HTML CSS तो बेसिकली सबको ही आ जाती वहां तक तो एवरीवन कवर कर लेते हैं तो मेरा भी पहले से वो कंप्लीट ही था बट जब जावा स्क्रिप्ट पे बात आती है तो जावा स्क्रिप्ट थोड़ा टफ लगने लगता है और दैट टाइम मैंने बूट कैम्प भी यहीं से किया था बट उस टाइम भी मैं कॉन्सेप्ट्स को उतना अच्छे से डीप में समझ नहीं पाई थी तो मेरे को फिर से जावा स्क्रिप्ट में ही टफ लग रहा था देन अगेन जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की तो जावा स्क्रिप्ट मेरी कंप्लीट हुई और मैं रिएक्ट में बहुत ज़्यादा डीप फोकस करने लगी और जब मैं रिएक्ट पे वर्क करने लगी देन मुझे लगा कि शायद मतलब कि मेरा कुछ डेवलप हो रहा है मैं कुछ कर पा रही हूँ ऐसा ओके ओके Okay, so a lot of technical questions has been asked to you. हम थोड़ा chill करते हैं, ठीक है? श्रेया, तो आप रेवा से हो and what do you like about रेवा? वाओ अपना शहर तो सबको पसंद होता है यार। यस मैम ये तो है वहाँ मतलब कि वहाँ सभी अच्छे मतलब वाटरफॉल्स वगैरह वहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं और फेमस है बहुत
और वहाँ के मतलब समोसे वगैरह भी बहुत फेमस रहते हैं, ऐसा हर जगह सुना है मैंने। Nice. ओके If I'll come to Rewa, I'll definitely come to you. ओके अगर आप रहोगे तो. Okay. ओके So, okay. So we had a conversation about. So you are doing masters right now, right? Yeah. So like आप masters कर रहे हो, आप यहाँ पे training कर रहे हो, and apart from training, मतलब what I believe is कि हमारा co-curricular activities भी रहना चाहिए. We have this extra life apart from work as well, right? तो आप यस ये मैम। extra में what do you do? What do you like to do? ओके आई लाइक टू डू पेंटिंग मोस्टली Oh, फ्री टाइम पे nice. मैं। हाँ, पेंटिंग्स करती हूँ मैं, बहुत सारी मैंने की भी हैं। और बाकी तो यही क्राफ्ट्स वगैरह करने में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। Crafts. यस मैम। Crafts as in? और लिपन आर्ट भी बनाती हूँ। एंड मतलब कुछ भी बना लेती हूँ ऐसा, मतलब कि कभी भी मन करा तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करने लगती हूँ ऐसा। Nice, nice, nice. श्रेया आप अभी भी तो नर्वस नहीं हो ना? As I'm assuming. नो नो अभी भी मैम। ना, ठीक है. हम ऐसा बस चिल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है. इसमें क्या होगा कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, ठीक है. आपको अभी वो नर्वसनेस हटेगा, ठीक है. एंड आई जस्ट गेट टू नो यू बेटर, दैट्स इट. ओके. मेन पर्पस इसका यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. ओके. So you are doing masters and like what are your future goals? अब what are your planning के लाइफ को लेके कि नेक्स्ट क्या करना है अभी? ओके सो मैं वेब डिजाइनिंग में ही जाना चाहती हूँ, वेब डेवलपर बनने का मेरा है। तो इसी में फोकस कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। Okay. Shreya, as you said, that Abbas, do you have any question या फिर मैं further continue करूँ? You can continue. I'll Okay. ask if I need. Okay. Shreya, आपने बोला कि you like arts. Even I like arts. Okay. I have a lot of painting here, पर मैं बाद में दिखाऊंगी आपको. ओके ओके तो even I like to paint a lot. मैं pottery भी करती You हूँ. know, and I'm very weak in the painting. मुझे अपने बचपन से ड्राइंग से नफरत है. मतलब अभी मैं अपनी इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ रियली श्रेया, देन लिटरली जब मैं अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में था ना, तो मतलब स्केल से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल से मुझसे सीधी लाइन नहीं होती थी, मैं स्केल लेकर दौड़ता था कि भाई कोई सीधी लाइन आकर खींच दे मेरी. मेरे दोस्त आते थे खींचने के लिए. इवन मैंने अपने रूम में भी हैंगर लगाया है, मैंने हैंगर को तिरछा लगा दिया है. मैं इतना वीक हूँ ड्राइंग में. अब पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है. पता चला मुझे Oh God. कोई बोले वो सलमान खान का डायग्राम बना, मैं अभिषेक बच्चन का बना दूं. Actually, I'm very bad at sketching as well. पर मैं पेंटिंग यस बहुत मैम बढ़िया करती हूँ. I wish I could. नहीं, मैं तो ऐसे दिखा नहीं सकती यार. I wish I could have. But okay. तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि as you said that you like arts and uh, but आपने कभी आर्ट्स में परस्यू करने का नहीं सोचा है, and why is it so? मैम सोचा मैंने अकाउंट वगैरह बनाया, मैंने सोचा कि मैं सेल करूंगी, इसी में करियर बनाना है। बट क्या हुआ कि अब मास्टर्स वगैरह कर रही, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उसमें फोकस कर पाऊँ पूरा। तो इस वजह से मैं पूरा फोकस या फिर उसमें ही दे दूं या फिर इसमें ही दे दूं। तो मुझे लगता है कि पहले मैं जॉब वगैरह कुछ कर लूं, देन कुछ टाइम तक कर लूं, देन इसको मैं कंटिन्यू अपना करते रहूंगी ऐसा। हाँ, और nice. हाँ, ये भी कर ये सकते. इंटरेस्ट है तो कर, मतलब हमेशा ही हाँ, हाँ. रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट तो है. बट अगर हम बहुत छोटे लेवल पे सोचे तो बच्चे जिनको मन करता है वो 11th स्टैंडर्ड या 12th whatever, मतलब बहुत इनिशियल लेवल से कुछ ऐसे आर्ट्स में परस्यू करना चाहते हैं, बट यू स्टार्टेड यस टू मैम। गेट इनटू यू गॉट इनटू आईटी. दिस मींस कि आपको आर्ट्स से ज्यादा ऊपर आपको आईटी ज्यादा बेटर लग रहा था. नो मैम, एक्चुअली मेरा इसमें जाने का कोई प्लान नहीं था इतना। मेरा मतलब ये कुछ भी प्लान नहीं था, ऐसा था जैसे किसी का भी नहीं होता है। बट हम्म. मेरी मम्मी ने बोला, अब जैसे हम लोग रहते मतलब उधर के तो बाहर पढ़ने के लिए आए, तो अब पढ़ाई में ही फोकस करो, ऐसा पेरेंट्स का वो रहता है, एक्सपेक्टेशंस एक हम्म. रहती हैं। तो इसी वजह से अब इसमें फोकस नहीं कर पा रही मैं। करती हूँ जब अच्छा. मन होता है तब ऐसा। जब तो मैं अब एज अ हॉबी हाँ हाँ। साइड.
कि जब मन अच्छा ना लगा हो तो थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं। और इसमें इतना स्कोप भी नहीं है ना, मतलब कि इतना हम्म। स्कोप नहीं है जितना, और लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं, ऐसा रहता है। राइट राइट। पता है अरबाज, मैं मेरी एक दोस्त थी एंड जब मैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में गई थी तो मुझे पेंटिंग बहुत पसंद था, और मेरे को थोड़ा मन लगाने के लिए पेंटिंग करना पड़ता था। तो मैं अपने दोस्त को बोलती थी कि आओ मेरे साथ पेंटिंग करो, मतलब जस्ट टू लाइक जस्ट एज अ हॉबी, ठीक है। और उसे नहीं पसंद था, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और वो बोलती थी कि यार इससे अच्छा तो मैं मैथ सॉल्व कर लूं पर मेरे से पेंटिंग मत कराओ, मेरे से मैथ्स बनवा लो पर मेरे से पेंटिंग मत बना। बट फॉर मी इट लिटरली वाज वेरी नहीं। रिलैक्सिंग। आप भी पेंटिंग वैसे मेरा ही भी हो, राइट? बहुत बहुत वीक था। मैथ बहुत बढ़िया शुरू से, लेकिन पेंटिंग बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक। लड़कियां ना ओरिजिनली थोड़ा सा क्रिएटिव होती हैं, हाँ, मानो या ना इसलिए। मानो। ओके। तो श्रेया, यू नॉट इनटू सिंगिंग डांसिंग ऐसा करके कुछ? और नहीं, इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे को आता भी नहीं है ऐसा। मतलब आता ओके। नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, दोनों ही नहीं है। आता नहीं, इसी वजह ओके। से इंटरेस्ट नहीं है। वेरी। नाइस नाइस। तो और एक चीज है, रेवा तो सिंगरौली के पास है। माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन सिंगरौली, एक्चुअली शी इज फ्रॉम That's सिंगरौली, nice. बट तो मैं बहुत सुनती हूँ सिंगरौली के बारे में, और शी लव्स दैट प्लेस। कैसा है आप बताओ, आप गए हो? सिर्फ हाँ, कोल्ड ये है सर वहाँ शायद। सिंगरौली के पास ही बैठन है, तो वहाँ मेरे नानी जी लोग रहती हैं, तो हम वहाँ मैं जाती रहती हूँ। नाइस। और कुछ? और कुछ वहाँ का उतना मेरे को आइडिया नहीं है, ज्यादा मतलब जाती हूँ बट उतना आइडिया नहीं मेरे को। घूमने का अ, मतलब घूमने का मन होता है कि नहीं श्रेया तुमको? घूमने का होता है, फ्रेंड्स मतलब कि कंपनी होनी चाहिए, ऐसा कि राइट। फ्रेंड्स सर्कल वगैरह हो तो हाँ। भोपाल में घूमा है? नहीं, भोपाल में तो ज्यादा नहीं घूमी हूँ, अभी जब से पढ़ने के लिए आई हूँ। और इंदौर तुम में। यूजी की, पीजी की और घूमी नहीं भोपाल? नहीं नहीं, मैं यूजी इंदौर से की हूँ। ओ अच्छा, ओ इंदौर इज अ नाइस प्लेस। इंदौर मैं यस गई मैम। हूँ एक्चुअली। इंदौर का खाना इज टू गुड। आप गए हो हर यस बार मैम। इंदौर? मैं भोपाल में रह के मैं इंदौर नहीं गया हूँ अभी तक। बस एक बार भोपाल और पचमढ़ी इंदौर गया बहुत था मैं। सामने है क्या? हाँ, 200 हाँ, 250 पास में किलोमीटर है। ही है। ओह नाइस नाइस नाइस। बस अप टू यू नाउ, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके ओके। सो एग्जैक्टली सर, ये आप अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेंथ को लेकर, तो आपके पास स्ट्रेंथ में क्या है, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स जो आप अपने आप में देखती हो? स्ट्रेंथ मेरा ऐसा कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो आता है मेरे अंदर, तो उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा आता है कि मैं कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ने बैठ गई तो मैं बहुत मतलब कि 9 to 10 डेज तक मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगी। उस टाइम पे मुझे एक भी मिनट तो अपना वेस्ट करना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट करना लगता है। और कोई भी उस टाइम पे ना कॉल्स कोई आए, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस मुझे नहीं पसंद होता है। तो वही चीज मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है, बट अगर मैं इसे मतलब कि रेगुलर मेंटेन कर पाऊँ तो मैं मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ आगे, ऐसा। इट मीन्स आप कंसिस्टेंट हो ना, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ आई यस कैन सर। से, कि बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है ये। इवन आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, यू नो। मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब कि वी नो कि अगर हम लोग 2 घंटे लगातार काम कर रहे, देन वी नीड टू टेक अ ब्रेक। डेफिनेटली। नहीं, अदरवाइज ऐसा अदरवाइज नहीं वो होता। प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है, यू नो। पूरी प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है। बट इफ यू हैव द कंसिस्टेंट, दिस इज द वेरी गुड थिंग्स फ्रॉम योर साइड। एंड इफ आई गो फॉर द वीकनेस, इन व्हाट यू विल टेल? वीकनेस दिस इज द क्वेश्चंस। वीकनेस यही कि डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ किसी भी चीज से, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है मुझे कभी कभी। तो यही ओवर थिंकिंग की वजह से मैं अपने मतलब कि अगर मेरा मन नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद मैं कितना भी ट्राई कर लूंगी, जब तक 2-3 डेज का मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा मैं रेगुलर मतलब कंटिन्यू नहीं स्टार्ट कर पाती अगेन। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है। इट मीन्स आप कंसिस्टेंट हो और तो वीकनेस में डिस्ट्रैक्ट हो। So हाँ that does मतलब it, is it not overlapping? मतलब ये नो। नहीं, मैं समझ गई। श्रेया कंसिस्टेंट है फॉर सम टाइम, पर उसके बाद अगर यस वो मैम। डिस्ट्रैक्ट हो गई तो उनको बैक ऑन ट्रैक आने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे।
यस पर आई थिंक श्रेया, मैं एक बात बताऊं पर्सनली, ठीक है, ऑन अ पर्सनल लेवल, इंसान क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, इज व्हाट आई फील। मैं अरबाज लोग को भी बताते रहती हूँ, मैं मतलब दिस इज माय थिंग, मैं सैचुरेट हो गई हूँ, अब मेरे को काम मत बताना, ठीक है, ऐसा। तो क्या होता है कि इंसान होता है, उसका एक क्षमता होता है कि तुम इतना काम, इतना इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं रख सकते हो। तो विच इज व्हाट आई फील इज कि इट इज ओके फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू टेक ब्रेक, ठीक है। अगर आप 2-3 दिन बहुत अगर कंसिस्टेंट काम कर रहे हो, आप 2-3 दिन ब्रेक ले रहे हो, छुट्टी पे हो, या फिर यू आर जस्ट लाइंग अराउंड, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज अ बैड थिंग मेरे पर्सपेक्टिव से, है ना। इट इज ओके, एक इंसान है, ब्रेक इज अगर, नेसेसरी, बहुत जरूरी है। या हाँ, ये एक रिफ्रेश करता मशीन, है हमें। राइट, डेफिनेटली एक मशीन है, वो ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो इट वोंट बी वर्किंग, राइट। तो आपको उसको जो है बंद करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। तो एंड यू आर नॉट अ बैड पर्सन, क्योंकि ये हमारे इंडियन माइंडसेट में होता है ना, हमारी मम्मी पापा सारे दिन रात लगे रहते हैं हमारे लिए, है ना। पर यस ये मैम। ऐसा होता नहीं है, हमें हमारी जनरेशन से ये चीज चेंज होता आ रहा है, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक फंक्शन, तो आप हफ्ते मतलब 5 दिन काम करो, 2 दिन आराम से जो है छुट्टी लो, सो दिन रात, ठीक है, तो दिन रात सो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सो यू आर नॉट अ बैड पर्सन टू टेक ब्रेक्स, इज व्हाट आई फील, ठीक है। यस अरबाज, यू कैन कंटिन्यू। अरबाज, यू आर ऑन म्यूट सॉरी, आई एक्चुअली। एम सॉरी सर। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस कि बिफोर ज्वाइनिंग जेसिक लैब आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे जो सभी को होते हैं ना, कोई किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे या किसी कंपनी को ज्वाइन करो, वी हैव द एक्सपेक्टेशन कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, आपको आपके कॉलेज से एक्सपेक्टेशन होंगी, कॉलेज से कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपने उसमें एडमिशन लिया, देन यू गो ऑन द रियलिटी की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है ना, जो मैंने सोचा वो हमें मिला कि नहीं मिला। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में हम लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा रख लेते हैं, रियलिटी उसका 5% भी हमें नहीं मिलता है। लाइक मेरा एक दोस्त है, आई विल नॉट टेक हिज नेम, लेकिन लगन उसे जानती है, वो थोड़ा ज्यादा बोलता है मीटिंग में, लगन मुजफ्फरपुर वाले। तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि वो कॉलेज आएंगे तो वो जो मूवीज में होता था ना, फर्स्ट टाइम देखा तुझे वाला सीन, वो वाला वो एक्सपेक्ट करके आया यस था कि, और एक आया था कि बुक गिरेंगी, वैसे वैसे सीनें होंगी, कॉलेज में डांस होगा, कार लेकर जाएंगे, मतलब कॉलेज जाने के बाद पता चला यस भाई ये तो स्कूल है, यहाँ स्कूल है, यहाँ प्रैक्टिकल वाइवा फाइल असाइनमेंट के सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो वो था हम्म, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो आपके भी कॉलेज से कुछ एक्सपेक्टेशन रियलिटी होगी, तो द सेम क्वेश्चंस आई कम विथ माय ऑर्गेनाइजेशन कि आपका जैसे क्लब ज्वाइन करने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन था और अब रियलिटी आपके सामने क्या आई। सर, कोई मतलब कि बिना कोई एक्सपेक्टेशंस थे, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, बस मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके। मैंने सोचा कि मेरी स्किल्स डेवलप होंगी, बस ये सोच के कि मैंने कर लिया था। फैजान ने मुझे बताया इसके बारे में, तो और देन मतलब मैं रेगुलर रही और कंसिस्टेंसी मेंटेन करती रही, तो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गई और मुझे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट डे था मेरा इंटर्नशिप का, देन उस दिन मेरे को इंट्रो देना था और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। मैंने बहुत ही स्लो वॉइस में मैंने इंट्रो दिया था अपना, और मेरे पेरेंट्स भी वही साइड में थे, तो उन्होंने बोला भी कि थोड़ा लाउड बोला करो। देन धीरे धीरे मतलब कि एटलीस्ट मैं बोलने लगी, और सबसे बड़ी बात अभी 1 वीक पहले की बात है, मैंने खुद फैज़ान से कहा कि मेरे को अपडेट लेने का मन है, क्योंकि ये सिद्धार्थ और रुद्र वगैरह अभी फ्री नहीं है, वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैंने खुद से कहा, और मैंने मतलब फर्स्ट डे दिया तो मेरे को एकदम नॉर्मल लगा। देन मतलब मुझे उस टाइम पे लगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया उस टाइम से इस टाइम तक में, कि मैं खुद इंट्रो मतलब खुद मैं अपडेट ले रही हूँ अदर्स के। और मैंने दिस 1 वीक तक ऑलमोस्ट किया भी था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। वेरी गुड, दैट इज थैंक सो ग्रेट श्रेया, मतलब ये तो हमें भी दिखता है कि जो स्टूडेंट ऑफ एज अ फ्रेशर आते हैं और उसके बाद फिर वो इवेंचुअली बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, लोगों को सालों लग जाते हैं ये सारे स्किल्स डेवलप करने में, है ना, बट बहुत कम टाइम में व्हेन वी सी पीपल अराउंड अस कि वो इतने ज्यादा लर्न कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। एंड आई विल बी यू। वेरी हैप्पी, राइट, राइट, I'll be very happy to see you guys like on the top. And following this, I also have one question that like
you are trying to get into an IT company, right? So like, what is your dream company? ड्रीम कंपनी अभी तो मैं टीसीएस के लिए फोकस कर रही हूँ, तो अभी Mhm. तो वही है। देन उसके बाद मैं अगेन और भी बड़ी कंपनीज में ट्राई करूंगी, बट अभी कॉलेज में क्योंकि कुछ ही कंपनीज आती हैं तो उसमें मेरा अभी टारगेट टीसीएस ही है। Okay. But like down the line when you are, I think, मैं बोलूँ 6-7 साल बाद, okay, where do you see yourself? ओके, सो Also, I just want to add one more thing, okay? Like, what do you think your life should look like? Like, involving everyone, okay? कि क्या, what do you think, कि what are your expectations in general? बस फिर अरबाज ही ओके, बताएंगे, फिर रियल मैं भी बताना है। बताऊंगी। हाँ हाँ, रियल ओके, रियल रियल, बी रियल। ओके, सो मेरा जॉब करने का उतना कोई प्लान नहीं था और ना है भी नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ टाइम तक मुझे करनी है जॉब में, इसमें आईटी इंडस्ट्री में रहना है, मे बी 5 to 6 years। देन मुझे अपना एक खुद का बिजनेस ओपन करना था, हमेशा से ही मेरा मन था। सो मैं उसमें मतलब कि उसमें फोकस करूंगी, अगर तब तक मतलब पॉसिबल हुआ तो मैं एक हाँ, बिजनेस का ही सोचा है मैंने। Oh, nice. And तो like, मैं सोचती what हूँ कि मेरी should your खुद life look like? क्या कुछ कोई फेवरेट गाड़ी लेना है, कोई घर लेना है, कहीं ट्रिप करना है, ये कुछ नो और मैं करना है? There's या a फिर lots व्हाट, of या कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा एक हस्बैंड होगा, मेरे दो जैसे बच्चे लगन होंगे। लगन का गोल से सेट है ना कि उन्हें क्या करना है, सो लगन वांट टू लिसन समथिंग डिफरेंट आपसे, है ना? हाँ ओके, बताओ नो, श्रेया। ये गाड़ी घर वगैरह का इतना कोई मेरा वो नहीं है ऑलरेडी, मतलब इतना फैसिलिटीज ऑलरेडी पेरेंट्स ने प्रोवाइड की है, तो इतना ज्यादा मेरे अंदर नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी फैमिली साथ में हो बस, मतलब मेरे को लोगों से ज्यादा वो रहता है, कनेक्शन से रहता है, तो बाकी हाँ, इन सब का नहीं है, बट हाँ, मेरा भी सपना है कि एक लग्जरी हाउस हो और मतलब एक सपनों वाली दुनिया जैसे होती है एग्जैक्टली सब। एग्जैक्टली, हाँ, और नहीं, इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड श्रेया टू ड्रीम, है मेरा ना? आप भी सपना सपना बहुत देखोगे बड़ा है। तभी पूरा होगा, है मेरे ना? भी सपने हैं जो मैं लगन को बताता हूँ। यस अरबाज, पूरा होगा आपका सपना बहुत जल्दी। हाँ बताओ श्रेया आप। और हाँ, कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अलग से, बट यही है कि मैं एक बड़ी कंपनी की मतलब खुद मतलब कंपनी चलाना चाहती हूँ, एक बड़े पोजीशन पे खुद को देखना चाहती हूँ, ऐसा। राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज द वेरी ग्रेट थॉट्स जो आपके पास है, थॉट्स, है ना? तो इफ आई टॉक अबाउट योर लॉन्ग टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म्स की अगर बात करें, यू हैव टू क्रैक दैट टीसीएस एंड एक नॉर्मल से जो ट्रेनिंग जो हमारी चल रही है, दिस इज एनफ फॉर यू कि आप टीसीएस या इससे बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी यू कैन क्रैक। बट लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ योर लॉन्ग टर्म, है ना? आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक जो इन्वायरमेंट नाउ यू आर गेटिंग हियर, ये आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल में कैसे हेल्प करेगा, जो आपको इन्वायरमेंट जैसे क्लैब से मिल रहा है? हाउ इट विल हेल्प यू ओके, फॉर योर सो लॉन्ग टर्म गोल? ये एक लीडरशिप मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होगा बहुत, अ, और कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर कोई बड़े पोजीशन पे आप हो तो आपका कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सको और मतलब कि उनको लीड चैलेंज कर दे सको, सको आप उन, हाँ, लीड कर सको। तो ये लाइक यू नो, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी आपके पास एक बेसिक्स वी कैन नोट से, लेकिन एक अच्छा सा आप एक बैच को लीड कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट बेसिक थिंग्स, है ना? इफ यू विल गो योर फर्स्ट डे, तो अभी यू वर टेलिंग अस कि स्टार्टिंग में आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी। यस सर। अब द गर्ल जो इंट्रोडक्शन नहीं दे रही थी, एंड शी हैज द ड्रीम टू बिल्ड आईटी कंपनी, सो शी नीड्स सच इन्वायरमेंट कि आईटी कंपनीज में वर्क कैसे होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, यू नो, कि ओनर बनने से पहले हमें एम्प्लॉय बनना पड़ता है। यानी यू, यस। आपका गोल बिल्कुल सेट है, सेम है ना? तो आप एम्प्लॉय बनने के साथ साथ नाउ वी हैव टू कम विथ आवर लीडरशिप, एंड नाउ आप एक ट्रेनी से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से एक लीडरशिप के पोजीशन पे आ चुके हो ना, यू आर लीडिंग वन बैचेस,
जहाँ पे आपके कलीग है, आपके बैच के लोग हैं और आप उसमें लीड कर रहे हो उन्हें। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग्स। इफ यू विल सी, वहां पे आपसे पुराने पुराने लोग होंगे, बट दे डिडंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज उन्होंने सीखा, सब कुछ सीखा, यहाँ पे सब कुछ सीख रहे हैं, बट वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ना, कि कोई कम्युनिकेशंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई सिर्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कुछ दोनों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है ना। सो एंड यू आर ग्रोइंग इन द ऑल एरियाज। सो हाउ यू आर फीलिंग एज अ लीडर ऑफ द बैच टू, आप जो बैच को लीड कर रहे हैं, तो कैसा फीलिंग है ये आपने? अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि और एक दिन क्या हुआ था, मतलब कि एक मोमेंट बताना चाहूंगी। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरे से एक आशीष करके कोई है, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा और मैं उससे आस्क कर अपडेट ले ही रही थी। और दैट टाइम मुझे उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता था खुद भी। और मैंने तुरंत ही उसे देखा, सर्च किया और डीप में पढ़ा, और मैंने तुरंत उसको इतना डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया। मतलब उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे खुद भी नहीं। You know, See, this this is is what leaders do. Shreya, this is what this leaders is do. exactly like, and this is called the quick learner. Hmm. मतलब even as a leader you don't know the answer, then you don't have to consider I don't know, you have to explain him। अब आप उसको AI टूल्स का यूज करके एक्सप्लेन करो। मेरा एक हाँ, फोकस क्या होना चाहिए कि हमारे इंटर्न, हमारे ट्रेनिंग को पॉइंट समझ में आए। इन द वे वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनको उस वे में समझा देंगे। सो दिस इज द वे, कि जरूरी नहीं कि अगर आप किसी बैच को लीड कर रहे हो तो देन यू शुड हैव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगर मैं किसी को लीड कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, बिकॉज ये yes, दुनिया है, नॉलेज बहुत है, सबके पास सब नॉलेज नहीं है। सो दिस इज Right. द वेरी गुड। और और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अगर आप एज अ ट्रेनी आप अगर प्रेजेंट कर रहे होते और आपसे अगर आपके ट्रेनर अगर ये क्वेश्चंस करते हो, तो यू माइट बी फील नर्वस, क्योंकि yes, वहां पे आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि अरे भाई नहीं बोल देते, हमें हमारे मेंटोर एक्सप्लेन कर देंगे। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि नहीं भाई, एक्सप्लेन तो मुझे ही करना है ना, अदरवाइज देयर विल बी वही। समथिंग, है ना। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आए कि नहीं, आई हैव टू एक्सप्लेन इट, आई एम अ लीडर हियर। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन, है ना। तो ये सब चीजें ना, कि वी बिल्ड द लीडरशिप ऑल्सो, है ना। ट्रेन Right. और जो मैंने डेवलपर तो कोई कहीं स्ट्रॉन्ग, भी बन जाएगा, देयर इज नो इशू, डेवलपर कोई कहीं भी बन Also, जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई yes. कहीं भी सीख सकता है ना। बट लीडर्स मेक लीडर्स। इस वजह से बोलते थे ना पहले, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। डजंट मीन कि यू हैव टू हैव एवरी ज्ञान। हर इंसान, हर को पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है ना। पर बांटने से कहीं ना कहीं यू टेंड टू लर्न। तो इस वजह से व्हेन वी वर स्मॉल, तो हम लोग भी, दोस्त लोग ऐसा करते थे, ग्रुप स्टडी के नाम पे। घर वालों को बोलते थे नहीं हम लोग पढ़ने वाले और ग्रुप एग्जैक्टली स्टडी ग्रुप करके सिर्फ मस्ती। एग्जैक्टली ग्रुप ग्रुप स्टडी में कुछ स्टडी नहीं होती, सिर्फ ग्रुप है, स्टडी साइलेंट है उसमें। ग्रुप मस्ती होती थी। बट मतलब पेरेंट्स को हम ऐसे बताते थे कि नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो हम बांटेंगे ज्ञान। एक चैप्टर वो पढ़ेगी, एक चैप्टर मैं पढ़ूंगी। थोड़ा बहुत नॉर्मली श्रेय अगर बात करें तो गर्ल्स में ये ग्रुप स्टडी वाला थोड़ा बहुत सीन है, लड़कों में तो कुछ भी नहीं हो, ग्रुप स्टडी के नाम पे गेम खेल रहे होते हैं आके। लड़कियां भी गॉसिप कर रही होती है कहीं ना कहीं, क्यों श्रेया? करती है कि नहीं? नहीं, श्रेया तो नहीं करती है उतना। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप स्टडी में लड़कियां भी गॉसिप करती हैं यार। यस मैम, अभी मैंने अपने क्लास फेलोज के साथ ग्रुप बनाया है और हम लोग कर रहे हैं अपने आपस में, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, ओह श्रेया नाइस, प्रिपरेशन देखो। कर रही है, तो दैट्स व्हाट आई एम सॉरी सेइंग यार। ना। श्रेया इज अ आउटस्टैंडिंग पर्सन। हाँ, Okay, Surya. समझ गई। So there is one few thing. Let's talk about. We are going to conclude, है ना? So I need to know some experience overall. What is your experience with our Jessic Lab? So that we can make some improvement. We can add something. We can work anywhere if there is any gap. Like your feedback make us better. You know. So first, I would like to ask few questions to you. The first question: how was your mentor during your training session? And you have to be honest. Like, this is not any feedback, this is not any testimonials, you have to be honest, you have to give the correct answer. How was your mentors when you were in your training session? हाँ सर, मेंटर्स तो सब अच्छे ही थे, सही से गाइड कर रहे थे। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम किसी भी टाइम पूछते थे तो आंसर्स मिल जाते, उसको सॉल्व करवाते थे तुरंत। तो मेंटर्स सब सही है, सब मतलब अच्छा है ऐसा।
Okay, then if they are guiding you, they are explaining your doubts, आपको अगर ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कितने जल्दी वो डाउट सॉल्व होते थे? Is there anything which we need to improve? इमीडिएटली हो जाते थे। Immediately. फैजान से मैं मोस्टली कनेक्ट करती हूँ, तो क्योंकि बिकॉज वो मेरा क्लासमेट है तो मैं उसी से मतलब कि उसी से करती हूँ, तो वो तुरंत ही कोई भी प्रॉब्लम होती तो सॉल्व करवा देता है। और बाकी अभी तो इतना कोई प्रॉब्लम्स हो नहीं रही, मैं खुद ही मतलब अभी लर्न कर रही हूँ तो पढ़ लेती हूँ, तो जहाँ लग रहा है मेरे को तो सही रहता है। और अभी अभी क्या हुआ था कि बीच में ऐसा फेज आया था कि मेरे को लग रहा था कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। देन मैंने उनसे 2-3 बार बोला कि अब मुझे बहुत डर, मतलब कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि यही एक फेज होता है, या तो तुम छोड़ दो या तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो फिर मैंने मतलब कि ट्राई किया बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना, तो उसकी वजह से मतलब कि एक मोटिवेशन भी मिला, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है वेरी गुड। एक्सपीरियंस। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए, देन यू हैव टू कम टू मी, देन आई विल काउंसलिंग यू, है ना। मैं फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ये नेगेटिव पॉइंट्स आने नहीं देना। कल मेरे एक बैच में एक न्यू ज्वाइन बोल रहा था कि सर मैं बहुत वीक हूँ। मैंने बोला ये आपको किसने बताया कि आप वीक हो? अल्लाह का उनका नेटवर्क है अपना आप, मतलब किसी ने बताया होगा ना कि आप वीक हो, तो सर मेरे इस दोस्त ने बताया। मैंने बोला वो दोस्त पीएचडी कर रखा है उसने, जो आपको बता दिया कि वो तुम वीक हो। भाई वो आपका क्लासमेट है, आपके साथ वो पढ़ रहा है। हाउ कैन ही गिव यू सर्टिफिकेशन कि आप वीक हो या आप वीक नहीं हो? वो दोस्त कल हो कि आपको बोल दे कि आप शाहिद कपूर के जैसे दिखते हो, तो आप शाहिद कपूर थोड़ा ना खुद को कंसीडर कर लोगे। है ना। तो यस सर। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कैपेबिलिटी सबसे पहले खुद से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। एंड इफ देयर इज समथिंग ऑफ वीकनेस जहां पे आप लैग कर रहे हो, देन आस्क द क्रॉस क्वेश्चंस की व्हाई, मैं क्यों यहाँ पे नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा क्या है मुझ में जो अगला कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, व्हाट इज द डिफरेंट हियर, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मोटिवेशनल, अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियोस पे जाओ, किसी भी लेक्चर की वीडियो सुन ले, दे कैन मोटिवेट यू टेम्पररी, है ना। वो जब तक वीडियो यस देख रहे सर। हो तब तक आप मोटिवेट हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। बट अनटिल अनलेस आप खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड अपने लॉन्ग टर्म के लिए। तो बी अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर योर सेल्फ, है ना। टेम्पररी आप लगन से आके मोटिवेशन ले लो, इज अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। ओके। लेकिन परमानेंटली कंसीडर योरसेल्फ कि आप खुद को मोटिवेट करो, खुद से सीखो, खुद सीखो एनवायरमेंट से, बट मोटिवेशन खुद से लो। अगर कहीं कहीं भी यू नो कि नाउ नाउ आई एम फीलिंग समथिंग नेगेटिव, नाउ आई नीड टू कनेक्ट, तो एग्जैक्टली आप जिससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो आप उससे कनेक्ट करो। यू डोंट हैव टू जज योर सेल्फ। और अगर कोई आप पे कुछ बोल रहा है, देन यू डोंट हैव टू टेक देयर वर्ड्स। आपको उसके वर्ड्स पे भी जज एग्जैक्टली। नहीं करना। अगर कोई अभी आकर हमें लेट से कोई बोल दे कि नहीं आपकी ये टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं, तो देर इज नथिंग, ठीक है भाई अच्छी नहीं, आई विल सी, मैं देख लूंगा, मैं इससे इम्प्रूव कर लूँ, है ना। हु आर यू कि आप हमें सर्टिफिकेशन दोगे क्या अच्छी है क्या अच्छी नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेट से इफ आई टॉक अबाउट माय फाउंडर, वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मोर देन 15+ years, एंड इफ आई एम लैगिंग इन माय एनी टेक्निकल स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, तो वो मुझे बोलेंगे अरबाज यू नीड टू इम्प्रूव हियर, देन आई विल एक्सेप्ट इट एज अ फीडबैक। बट व्हाट इफ कि अगर मेरा राह चलता हुआ दोस्त जो खुद 2-4 से रोज लड़ रहा है, वो आके हमें ज्ञान दे कि भाई लड़ना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब तो यू वी हैव हैव टू टू टेक सी कि केयर श्रेया, या वी हैव टू यस सी कि हमें बताने वाला कौन है ना। अरबाज, सॉरी श्रेया, यू हैव टू टेक केयर कि आप किसका ओपिनियन ले रहे हो अपने पास, है ना। आई एम सो सॉरी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे मेरा कट गया था। बट ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग दैट एक्चुअली यू हैव टू बी, वी ऑल हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। आप जब तक बाहर जाओगे नहीं, आप जब तक आउटस्पोकन होगे नहीं, आप जब तक लीड करोगे नहीं कुछ बैचेस को, ठीक है, तब तक कॉन्फिडेंस, अगर आप मन से सोच रहे हो कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वैसे नहीं आ पाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। अगर रोटी खाना है तो रोटी बेलना पे पड़ेगा, ठीक है, तभी खा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज हमें, मतलब मैंने रोटी का एग्जाम्पल इस वजह से नहीं दिया कि हम दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। और अभी अभी मैं बोलने जा रहा था कि ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं यार। ठीक। हाँ, पर वही बात है, आप कॉन्फिडेंस बाहर से भी ले सकते हो, पर आप ज्यादा दिन तक नहीं ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू लर्न टू ईट, है ना, टू सर्वाइव, राइट।
मतलब कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होटल का खाओगे तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा ना। दिस इज एग्जैक्ट मतलब टेम्परेरी आप ले सकते हो कि चलो कहीं ट्रैवल पे हो, कॉलेज से आए थके हुए, चलो भाई होटल चले जाते। अब डेली खाओगे तो अब हम लोग के जैसे तो बीमार पड़ेंगे, है ना। Shreya, like, are there any some kind of issues are you facing या फिर किसी भी तरीके का soft skill में, for example, people say that they are very underconfident, या फिर अब मेरे पास skills है, मैं portray नहीं कर पाती, या मैं बोल नहीं पाती चार लोगों के बीच, या फिर मुझे shy away होता है, I'm introvert, is some kind of issue with you, या फिर हम help कर सकते हैं आपको? मैम मैं एक चीज चाहती थी जो ऐड हो जाए, तो मैं शेयर करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल sure. ओके। भाई, वी आर हियर टू लिसन। ओके। सो कुछ टाइम पहले मीटिंग्स में ही हमारे इवनिंग सिंक में जब अपडेट देते थे स्टूडेंट्स, तो क्या होता था कि सब प्रॉपर इंग्लिश में ही देते थे और मेंटर्स भी इंग्लिश में ही पूछते थे, तो इन्वायरमेंट जो था एक अलग बन गया था। और दैट टाइम मैं बहुत एम्बैरेसिंग फील करती थी, मेरे को अंदर से लगता था कि मुझे भी इंग्लिश में ही बोलना है, और मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं बोलूं। और उस टाइम पे मैं एआई से टॉक करना भी स्टार्ट कर दी थी, और मतलब मेरा थोड़ा मोटिवेशन भी बिल्ड हो रहा था, कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। बट आफ्टर समटाइम्स ये चीजें मतलब नॉर्मल हो गई, सबने कहा कि इंग्लिश मतलब यूज कर सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा वो कर सकता। तो क्या होता है कि अगर हमें कंफर्ट जोन मिलता है ना, तो हम उसी में रहना चाहते हैं, हम आगे का ट्राई नहीं करते कि हम उसमें मतलब फोकस करें। सो इन्वायरमेंट एक ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग मैंडेटरी कर दो कि इंग्लिश में ही सबको बोलना है, चाहे उनसे नहीं बने फिर भी वो ट्राई करें। जो एक भी नहीं बोल सकता उसके लिए बस ऑप्शन हो कि हाँ वो हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, बट जैसे इंट्रो भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स मॉर्निंग टाइम पे, तो वो इंग्लिश में ही देते हैं। तो बेसिक इंग्लिश तो एवरीवन मतलब कि हर किसी को पता होती है, तो वो ट्राई Right. करे कि वो जो बोल रहा है तो वो इंग्लिश में ही बोले। तो क्या रहेगा, अगर कंफर्ट जोन रहेगा तो वो हिंदी ही चूज करेगा हर कोई, जैसे मुझे ही अभी मैं हिंदी ही चूज कर रही। इवन अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, बट ऐसा है कि हिंदी में ज्यादा प्रेफर मतलब कि ज्यादा वो है, तो हिंदी में ही कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो। गॉट एक्चुअली क्या होता है श्रेया, जैसा मैं आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, आई मेक श्योर कि हम ऐसा ही, हमारा मुद्दा ही यही था, ठीक है, इंग्लिश को लाने का, है ना। पर क्या होता है कि लाइक यू आर अ गर्ल, ओके, एंड यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट, यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना, और आप विलिंग हो, विलिंगली आप ये करना, बोलना बोलना चाह रहे हो कि मुझे शायद इंग्लिश टूटी फूटी भी आती हो, पर मैं इंग्लिश में ही बोलना चाहूंगी, तभी मैं सीखूंगी, है ना। पर पीपल क्या होता है कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो खुद थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम उनको बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोलो, ठीक है, तो दे टेंड टू लीव इट। क्या होता है कि कुछ ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, तो बहुत सारे लोग तो क्या रहता है कि उनको लगता है नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये एम्बैरेसिंग है कि ये बोलना कि मेरे को थोड़ा सा भी इंग्लिश नहीं आता, है ना। तो हम बस एक सेफ इन्वायरमेंट ये बनाना चाहते हैं, इवेंचुअली हमारा यही प्लान है। आप ये देखते होंगे कि हमारे जो मेंटोर्स है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, हम इनिशियली बात करते हैं इंग्लिश में ही, बट व्हेन वी सी द अदर पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, तो हमें लगता है जस्ट टू मेक हिम और हर कंफर्टेबल इनफ, ठीक है, टू टॉक इट आउट विद अस, है ना। अगर मैं आपके सामने पूरा ऐसा कुछ बोलने लग जाऊं जो आपको समझ ही ना आए, तो आप मेरे साथ कभी 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 कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, है ना, कभी नहीं। मतलब नॉट एग्जैक्टली लैंग्वेज, बट कोई भी ऐसा टॉपिक, ठीक है, अगर मेरे को कोई ऐसा, मेरे सामने तुम पॉलिटिक्स बोलना शुरू कर दो, तो मेरे को लगेगा शुक्रिया, मेरे को माफ करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे को बात ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो मेरे सर के पार का बात है ना। इस वजह से हम इवेंचुअली हमारा ये एक एक्सेलरेट करने का ये है, ठीक है। तो हम अभी इनिशियली इंग्लिश में बात करते हैं, बट मैं सुबह वाले सिंक ज्वाइन करती हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम गिव देयर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, राइट। यस मैम। या तो श्रेया, ऑन योर पार्ट, ऑन योर बिहाफ, मैं ये सजेस्ट करूंगी, ट्राई डूइंग इट, है ना, ट्राई टॉकिंग टू पीपल एज वेल, पर क्या दोस्तों के साथ नहीं हो पाता है, ठीक है। दोस्तों के साथ नहीं हो पाता है ज्यादा। मेरे स्कूल में जो है हमें फाइन देना पड़ता था, ठीक है, अगर हम हिंदी में हमें बात, अब अगर हमें कोई बोलते सुन लिया तो हमें फाइन देना पड़ता था, ठीक है। अब कभी कभी कुछ ऐसा हाँ लगन वो आपके स्कूल के साथ है ना, आप प्राइवेट स्कूल से, हम लोग जैसे सरकारी स्कूल वाले बच्चे क्या कहते हैं।
नहीं नहीं, आप सुनिए तो हम क्या करते थे। जहाँ तो ABCD आज क्लास 4th में पढ़ाई जाती हो। तो हम क्या करते थे, तो हमें हिंदी बोलने पे फाइन देना पड़ता था, ठीक है। तो कोई कोई टाइम ऐसा होता था हम चेंज लेके रखते थे अपने पास, ठीक है, हमारे पास हम पैसे रखते थे अपने पास। और कोई दोस्त अगर हम, मेरा गर्ल्स स्कूल था तो देवर नो मतलब गाइस, ठीक है। तो हमें कोई जैसे कोई बदमाशी करता था, तो हम उसे हिंदी में गाली देने के लिए हम चेंज रखते थे अपने पास, कि हम चेंज निकाल के देंगे और उसको मुंह पे गाली देंगे, और ठीक है। अंग्रेजी में वो तो फील नहीं आता है ना। वो फील नहीं आता है हमें। तो हम बस Yes. गाली देने के लिए पैसे लेके आते थे, कि उसको कब जरूरत पड़ जाए, क्या पड़ जाए, और अंदर दबा के भी नहीं रख सकते उस सिचुएशन को, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, पता नहीं मुझे ये याद क्यों आया ये सर्कमस्टांस, बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर इफ यू आर लाइक वोक इनफ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कर रहे हो, तो पहली बात तो दिस इज वेरी गुड श्रेया। दूसरी बात कि आप आधा से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे हो, ठीक है, क्योंकि आप ये सब सोच पा रहे हो, ठीक है। तो आप उनसे बहुत ज्यादा आगे हो। डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट एवर अगेन। Reach out to anyone you feel like, be it Faizan, Arbaz, me, and sir. In fact, we are willing to help you out anytime. Okay, anytime. अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन डू बेटर इन इंग्लिश, ठीक है, कोई बोले ना बोले, ठीक है, आप बोलो पर, ठीक है। आई वुड वांट कि आप बोलो, अगर मतलब यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं गलत भी बोलूं आज, ठीक है, देम को देर ही बोल दूं, पर मैं बोलूं, ठीक है। अगर इफ यू आर वेरी मच वोक इनफ, तो आप जो है बोलना शुरू करो, ठीक है। ये दूसरों को भी वो एक वो होगा, जब लोग आपको देखेंगे कि श्रेया, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, आई डोंट टेक इट इन अ बैड सेंस, बट आई एम अज्यूमिंग कि देखो श्रेया शायद नहीं बोल पाती थी, पर वो बोलने लगी क्योंकि वो बोलना शुरू कर दी, ठीक है। तो पीपल टेक ईच अदर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं अरबाज को देखती हूँ और वो देखती हूँ कि अरबाज इतना मेहनत करते हैं, मैं सोचती हूँ कि मेरे से कभी इतना मेहनत नहीं हो पाएगा। तो यू टेक अदर पीपल, सी, टेक देम एज योर एग्जाम्पल्स, राइट। तो बी द एग्जाम्पल, है ना, आप शुरू करो। और हम वी विल ट्राई फ्रॉम आवर पार्ट, विल ट्राई कि हम जो है उसको मोर स्पेसिफिक इंग्लिश में बनाए, ठीक है। Okay, ma'am. एनी मोर फीडबैक यू वांट टू गिव, या फिर कोई और चीज यू वांट टू शेयर? नो मैम, इतना ही था। ओके, हम दोबारा करेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हम बेटर फील कराने के लिए, ताकि आप अब डर तो नहीं लगा ना मेरे से, बिल्कुल भी? नो मैम, नो मैम, ठीक नहीं है। लग रहा। एम आई अप्रोचेबल इनफ फॉर यू कि आप मुझे अप्रोच करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो? ओके। ठीक है। हाँ, नहीं मैं पूछ रही हूँ, एम आई अप्रोचेबल इनफ कि मैं यस आपको, मैम। क्या मुझे चेंज करना चाहिए कुछ? आप ये भी फीडबैक दो। मैंने आपको फीडबैक दिया, आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। नो, आई थिंक यू कोई थिंक? चेंज। ओके, कूल। ठीक है। तो इफ आई एम अप्रोचेबल इनफ, आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज रीच आउट टू आवर टीम। ओके, थैंक यू सो मच। अब्बास, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, no, no. No, no question, Shreya. Thank you so much for giving your precious time to us. Okay, I'll definitely look forward to have meetings like this a lot more times, ताकि आपको mock interviews का भी एक अंदाजा मिल जाए, ठीक है। हम बहुत लोग ओके की मैम। ऐसा चिट चैट करे किया करेंगे। ओके, next time we'll do it in English. Cool. ओके ओके। Okay, Sneha, thank you. Thank you so much, Shreya. Bye bye. बाय मैम, थैंक यू। Bye. Bye bye.